अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची में जमीनों की बंदरबाट के इल्जाम में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर रोशन शेख सिंध हाई कोर्ट के कमरे अदालत में दबक कर बैठ गए। नैब हुक्काम ने गिरफ्तारी के लिए दरवाजे पर नजरें जमा ली। डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम समेत लाला फजल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं, कराची में जमीनों की बंदरबाट के इल्जाम में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर रोशन शेख सिंध हाई कोर्ट के कमरा अदालत में दुबक कर बैठ गए। नैब हुकाम ने गिरफ्तारी के लिए दरवाजे पर नजरें जमा ली हैं। डायरेक्टर वाटर बोर्ड समेत लाला फजल रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान समाअत अदालत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, जबकि मुल्ज़मान ने इख्तियारात इस्तेमाल करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है। आपको बताएं, कराची में ज़मीनों की बंदरबाट के इल्ज़ाम में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर रोशन शेख सिंध हाई कोर्ट के कमरा अदालत में दुबक कर बैठ गए हैं। नैब हुकाम ने गिरफ्तारी के लिए दरवाजे पर नजरें जमा ली हैं। नैब की टीमें वहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रही हैं और डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम समेत लाला फजल रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दौरान समाअत अदालत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो चुका है, जबकि मुल्ज़मान ने इख्तियारात इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। दरखास्त जमानत मुस्तरद हुए तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कमरा अदालत से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुसलसल किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताते चलें, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल शेख से। इरफान बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, जो सूरत हाल है वो सुबह से ही इस तरह की है कि नैब हुकाम जो है वो मौके की तलाश में है। इरफान से भी रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं, दरखास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं और लेकिन सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कमरा अदालत से निकलने का नाम नहीं ले रहे, मुसलसल किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा इरफानुल हक से। इरफान बताएगा, नैब की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, अभी तक कमरा अदालत से बाहर नहीं आए? जी शाहज़ेब, सुबह से ही यही सूरत हाल है। नैब हुकाम जो है वो नैब के जो गिरफ्तार करने वाली टीम है मुल्ज़िमान को, वो मौजूद है। मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो कमरा अदालत के बाहर भी मौजूद है। आहत अदालत में मुख्तलिफ़ मकामात पर इनके एहलकार मौजूद हैं और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। रोशन शेख चूँकि एक कमरा अदालत में बैठे हैं और मुसलसल वो किसी से राब्ते में हैं, अपने वकला से भी मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं और उनके वकला ने उन्हें हमारे ज़राए ने बताया कि मशवरा दिया है कि अभी कुछ देर इंतज़ार करें। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी से उनको बचाने के लिए कोई तदबीर निकाली जाए। 2 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वसीम जो डायरेक्टर वाटर बोर्ड हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा लाला फजल रहमान जो कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों मुल्ज़िमान भी केस में नामजद हैं। अच्छा इरफान, दरखास्त से जमानत मुस्तरद हुए तकरीबन 4 घंटे भी हो गए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख कमरे अदालत से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं, तो कोई लीगल ऑप्शन लेना चाह रहे हो इस पर? उनके वकला ने शायद उन्हें मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो हिफाजती जमानत हासिल की जाएगी कुछ अर्से के लिए, ताकि इस दौरान सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सके। इस तरह के ऑप्शन उनके पास मौजूद है, क्योंकि सुबह ये एक ऑप्शन मौजूद था कि जिस बैंक ने दरख्वास्त मुस्तरद की है उसी बैंक से ही दरख्वास्त की जाती कि आप अपना हुक्म कुछ अर्सा के लिए या कुछ दिनों के लिए मुअत्तल कर दें ताकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। ताहम सुबह ऐसा नहीं हो सका। अब फिलहाल उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और उनके वकला ने भी यही मशवरा दिया है। फिलहाल उनके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। इरफान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। अब जिक्र करते हैं बारिश से तबाह हाल कराची के कुछ इलाकों का। सुरजानी टाउन में सूरत हाल अब तक मामूल पर नहीं आ सकी। बारिश के 4 रोज बाद कई फिट पानी मौजूद है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या कहना है और ये सूरत हाल कब तक मामूल पर आ जाएगी? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल रहीम गोड, जो सुरजानी टाउन का एक इलाका है और जहाँ गुज़िश्ता 4 रोज़ से अहले इलाका ज़ेर आब आए हुए हैं। मकानात, गलियाँ, सड़कें, सब कुछ पानी के नीचे आ चुका है और सबसे अहम तरीन बात यह कि इस पानी को अब तक निकाला नहीं जा सका। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस बात की निशानदेही की थी कि यहाँ पर
जो सीवरेज का निज़ाम है बुरी तरह बैठ चुका है, चोक हो चुका है। उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा ये इस पानी की निकासी नहीं हो सकती। 26 जुलाई को होने वाली बारिशों के बाद भी इन गलियों में, इन घरों में इसी तरह पानी आया था। और इस वक्त भी हमारे कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं ये पूरी गली, यहाँ से वहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा कि रिक्शे भी खड़े हैं, कारें भी खड़ी हैं, किसी का ठेला भी मौजूद है। लोग इसी पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। घरों में अभी भी 1.5-1.5, 2-2 फुट पानी मौजूद है। और ख़वातीन इस बात पर आबदीदा हैं कि उनके बच्चों के बस्ते, उनके स्कूल की फ़ीस जो रखी गई थी, ट्यूशन के लिए किताबों के पैसे, वो सब कुछ बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया। और यहाँ के लोग इस बात पे भी खौफज़दा हैं कि महकमा मौसमियात ने एक बार फिर पेशगोई की है मज़ीद बारिशों की। तो उनको इस बात का भी अंदेशा है कि अगर बारिशें मज़ीद हुई तो वो पानी जो उनके घरों से बमुश्किल नहीं निकल पा रहा था वो मज़ीद जमा हो जाएगा। जी ठीक है, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान में अमन मिशन के हवाले से। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में अफगान तालिबान का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। अफगान तालिबान को दौरे की दावत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दी गई है। अफगान वफ्द कतर के दारुल-हुकूमत दोहा से इस्लामाबाद पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ्द के साथ अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वफ्द अफ़गान धड़ों के दरमियान मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। और एहसन इकबाल का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी भी पाकिस्तानी की 6 माह के लिए नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी का बयान मुशीर बराए एहतसाब ने लीगी रहनुमा के बयान को सफ़ेद झूठ करार दे दिया। शहजाद अकबर के रद्द अमल पर एहसन इकबाल का जवाब भी आ गया। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा FATF की जानिब से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। कानून के तहत किसी भी पाकिस्तानी को 180 रोज के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा और जमानत भी नहीं होगी। मतवाले रहनुमा के बयान पर शहजाद अकबर का सख्त रद्द अमल। बोले मनी लॉन्ड्रिंग बिल में किसी को 180 रोज तो क्या एक दिन के लिए भी कैद में रखने की शिक शामिल नहीं। एहसन इकबाल सफेद झूठ के जरिए अपने कायदीन को बचाने और आवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। जो तरामीम की जा रही हैं वो तरामीम FATF की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हैं। जहां पहले सज़ा 5 साल तक मैक्सिमम थी वो अब 10 साल तक मैक्सिमम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ये रेफरेंस ख़त्म हो जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं। शहजाद अकबर के बयान पर एहसन इकबाल का समा से गुफ्तगू में जवाबुल जवाब। कहा बेअख्तियार हुकूमत भला किसी को क्या NRO देगी। शहजाद अकबर साहब बराए मेहरबानी ये बता दें कि हुकूमत के पास NRO देने का कौन सा इख्तियार है। क्या वो ये कह रहे हैं कि नैब उनके हुक्म पे चलता है? क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें उनके हुक्म पर फैसले देती हैं? ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है जो वो खेल रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं महकमा ज़राअत से मुतल्लिक बयान के बाद शहजाद अकबर के हवास जगह पर नहीं रहे, इसलिए उनकी बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कराची में बंगलों में सफाई करने वाले ही घर का सफाया करने लगे। पुलिस तफ्तीश में 60% वारदातों में घरेलू मुलाजमीन सहूलतकार निकले। मुलाजमीन को रजिस्टर्ड करने और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए पुलिस ने एप्लीकेशन भी तैयार कर ली है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। शहर कराची में कई खानदान ऐसे हैं जब वो कोई मुलाजिम रखते हैं तो उसके बारे में मालूमात इकट्ठी नहीं करते, नतीजा नुकसान उठाना पड़ता है। ये है गुलशन इकबाल के रिहायशी हफीजुल्ला, जिनके घर शादी की तकरीब थी और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मासियां रखी थी। सफाई दिखा रही थी कि ये जगह सारी मैंने साफ़ कर दी और दूसरी वाली ने जो है ना अलमारी से सोना और पैसे वगैरह सब निकाल के जो है ना अपने साथ जो है ना ले कर गए थे। वो तकरीबन 17-18 लाख रुपए का सामान, जेवर, कैश पैसे थे, डॉलर वगैरह भी थे। घरों में होने वाली वारदातों में 60% सहूलतकारी घरेलू मुलाजिम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के 2.5 लाख घरों में मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2% है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में तकरीबन 2 लाख के करीब घर हैं यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे पास पिछले 5 साल में 13,000 डेटा आया है। दैट मीन्स कि आप 2-3% से ज़्यादा लोग इसको रजिस्टर नहीं करते। हर 10 में से 6 वारदातों में कोई ना कोई इस तरह से मुखबरी हुई होती है। पुलिस ने भी मसले का हल निकाल लिया। घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए CPLC और पुलिस ने एक ऐप तैयार कर ली है। अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई वांटेड है, POs एब्सकॉन्डर भी हो सकता है, तो वो आपको एक रेड फ्लैग आ जाएगा और वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अगर आपको उसके लिए फ़र्दर तस्दीक करवानी होगी क्या चीज़ है, तो वो आप थाने पे जाके पता कर सकते हैं।
अगर क्लियर होगा तो ग्रीन सिग्नल उसमें आ जाएगा फ्लैग। शहरियों को उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन सूदमंद साबित होगी। पुलिस को ये काम पहले कर लेना चाहिए था। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और ज़्यादातर ये लिखत पढ़त वाले कामों से हट के हम ज़्यादातर ऐप्स को ही तरजीह देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, पुलिस के पास भी जाहिर सी बात इतना टाइम नहीं होता, ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं काफ़ी, तो इसमें टाइम लग जाता है, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं अगर हम वैसे वेरिफिकेशन कराने जाते हैं। तो ऐप जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। रवां साल कराची के पोश इलाकों में 40 माथियों को गिरफ्तार किया गया। शहर भर से 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जहां डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सरे फहरिस्त है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। मोबाइल फोन पर गेम खेलने से क्यों मना किया? लाहौर में वालिदैन की डांट डपट पर 15 साला लड़के ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मरने वाला सुभान 2 बहन भाइयों में बड़ा था। वालिदैन की डांट डपट, 15 साला लड़के ने गले में फंदा डालकर जिंदगी खत्म कर ली। अफसोसनाक वाकया पेश आया इचरा के इलाके पीर गाजी रोड पर। सुभान दूध लेकर वापस घर आते हुए मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। इस दौरान उसके हाथ से दूध गिरकर जाया हो गया। वालदा ने डांटा तो सुभान ने मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और बाद में छत पर जाकर गले में फंदा डाल लिया। मरने वाला सुभान 2 बहन भाइयों में बड़ा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी है। और आपको बताएं, सोशल मीडिया पर फिरकावारियत फैलाने और इश्तियाल अंगेज मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए हैं। फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स बंद करने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट। फिरकावारियत, इश्तियाल अंगेजी और मुनाफरत पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी और FIA के मुश्तरका इजलास में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुफस्सल जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारे सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक शरपसंद अनासिर को मिलकर सबक सिखाएंगे। इस पे इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा मटीरियल जो है वो ना आए जिससे कोई इस तरह का इशू पैदा हो सके। इसी तरह CTD को हमने ऑन बोर्ड लिया है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उसकी आपने कुछ अच्छे नताइज भी देखे हैं और उस पर भी हमारी फॉलोअप सारा एक्शन जो है वो चल रहा है। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने के 143 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें फेसबुक 123 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। अदादो शुमार के मुताबिक व्हाट्सएप पर 13 और यूट्यूब चैनल्स के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर 66 वाकयात पर मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 77 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस्लामाबाद में 1 साल के दौरान टारगेट किलिंग और डकैती में मज़ाहमत के दौरान 73 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर इक़्तिदार में महाना 10 अफराद कत्ल होने लगे। तफसीलात देखिए नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में दहशत के साए फैलने लगे, कत्ल के वाकयात बढ़ने लगे। 1 साल के दौरान 73 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खौफ की लहर ने शहरियों को अपनी लपेट में ले लिया। बड़े कत्ल गारत हो रही है, आम हो गई है। इससे काफी हमारी पब्लिक डरी हुई है और ये बाहर कोई नहीं निकलता यूँ ईजी होके, काफी मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज थाना गोलड़ा की हदूद में दिन दिहाड़े घर में घुसकर कत्ल करने की वीडियो ने शहरियों को और भी खौफजदा कर दिया। घर में घुस के दिन दिहाड़े मारना, ये सेफ सिटी तो नाम की रह गई है। इस पे हालांकि करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। वफाकी दारुल हुकूमत में हर माह औसतन 10 अफराद कत्ल हो रहे हैं। रवां साल सिटी जोन में 9, सदर में 15, इंडस्ट्रियल 19, जबकि रूरल जोन में कत्ल के सबसे ज्यादा 30 वाकयात रिपोर्ट हुए। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। इकबाल टाउन में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को कत्ल किया और उसकी जमा साल बेटी को अपने साथ ले गए। 20 साला लड़की क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुज़श्ता रात रजा ब्लॉक में। खानदान के सरबराह घर वापस आए तो बीवी को खून में लथपथ देखा। 20 साला बेटी भी घर से गायब थी। इनामुल हक के मुताबिक माँ बेटी घर में अकेली थी। सजदे की सूरत में थी, सर फटा हुआ था बहुत ज़्यादा। और वहाँ से मैंने 15 को फ़ोन किया, वो 10 मिनट बाद आए। उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई हाथ नहीं लगाने दिया न कुछ। उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि इनका मर्डर हो चुका है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुतासरा खानदान ने लड़की की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जब उन्होंने जान ले ली है भाभी की, तो बेटी को तो कम से कम उनको चाहिए था छोड़ देते। हमारा सिर्फ आला काम से भी गुजारिश है कि हमारी बेटी बाजियाब करा दें।
खानदान के सरबराह इनामुर रहमान की मुद्दत में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान का सुराग लगाकर लड़की को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। FIA के मुताबिक मुलजिम के लैपटॉप और मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सऊद बिन मुर्तजा की। ताल्लुक खत्म होने के बावजूद खातून को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने गुलिस्तान जौहर से मुलजिम जवाद को धर लिया। लैपटॉप और मोबाइल से तमाम शवाहिद भी मिल गए। मुतासरा खातून कहती हैं मुलजिम ने धमकियां भी दी। पिछले 4 साल से ये मुझे जो है ब्लैकमेल कर रहा है और हैरेस कर रहा है। तो ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अभी जो इनकी डिमांड थी वो यही थी कि मैं दोबारा इनके रिलेशन में आ जाऊँ। FIA के मुताबिक मुलजिम से दीगर खवातीन की भी गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं। खातून बहुत परेशान थी। हमने उनकी पॉइंटेशन पर उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमने उनको अरेस्ट किया। FIA हुक्काम ने खवातीन को मशवरा दिया है कि ब्लैकमेल होने के बजाय फौरी शिकायत करें। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और आपको बताएं, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के इलाज पर मामूर तमाम डॉक्टर्स को तहकीकात के लिए पेश करने का इशारा दे दिया। कहा ये तमाम सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्हें किसी पर शक नहीं है। कम प्लेटलेट्स की पहली रिपोर्ट नैब से मौसूल हुई थी, वहां से भी तहकीकात की जानी चाहिए। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। मेन 1-2 टेस्ट जैसे पेट स्कैन था या अगर हम बोन मैरो करते वो तो यहाँ पाकिस्तान में हो सकता था। कुछ टेस्ट 1-2 ऐसे थे जो रिकमेंड इन्होंने किए थे कि जैसे जेनेटिक वगैरह के कि वो टेस्ट वो भी इस तरह हो सकता था कि ब्लड चला जाता बाहर। तो पहला टेस्ट जो है उनकी पहले प्लेटलेट्स कम हुए, हफ्ते वाले दिन थे और मंडे वाले दिन जब वो अस्पताल आए हैं हमारे पास तो तब उन्होंने 12,000 प्लेटलेट्स के साथ भेजा। तो ये हमने तो नहीं वो टेस्ट किया था, हमारे डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया था। एक तो ये तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई हो। पहली रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना कि नैब ने हमें जहाँ से भी उन्होंने टेस्ट करवाया तो नैब ने रिपोर्ट के मुताबिक उनकी यहाँ भिजवा दिया उनको हमारे पास। और हीमेटोलॉजिस्ट के मुताबिक इस तरह तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लेटलेट काउंट जो है वो, और मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमारे डॉक्टर्स ने बहुत एहतियात से सैंपल लेके और अपने सामने जमा करवाए हैं। ये सारे हमारे अपने प्रोफेसर्स हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे जो खुदा न खास्ता गलत बयानी हो। उन्होंने महमूद अयाज के मुताबिक उनके पास सारे टेस्टों का एविडेंस भी मौजूद है। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की गई। बाकी ये है कि तहकीकात अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। उन डॉक्टर्स के ऊपर मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। उनको अगर कोई शक व शुबा है तो ज़रूर उनका शक व शुबा दूर होना चाहिए। कोर्ट ने इजाज़त दी और वो कोर्ट की इजाज़त के साथ बाहर गए। मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद तो इजाज़त नहीं दे सकती ना। चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप जाके पूछ के आइए और उनसे पूछिए कि अगर वो कोई मालिज बाहर से बुलाना चाहते हैं आप उनको भी बुला दीजिए। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो उसका इलाज उनको सही हमने कर दिया था, उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बेहतर है एंड आई थिंक यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, टेक्सला में ट्रक और डंपर्स दिन के वक्त भी गुंजान आबाद इलाकों की सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस सब जानकर भी अनजान बन गई। टेक्सला के कदीम तारीखी शहर की जदीद दौर में भी हालत अबतर। हैवी ट्रैफिक की भरमार के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार। छोटे छोटे सफर में भी बड़े झटके हचकोले मामूल। शहरी कहते हैं चंद हफ्ते पहले तक तो सब ठीक था, फिर ट्रकों और डंपर्स के शहर में दिन दिहाड़े दंदनाने की इजाजत जाने किसने दे दी। रोड भी खस्ता हालत में है। जब ये ट्रक गुजरते हैं तो इतनी दुदड़ उठती है कि सब दुकानों के सामान भी खराब हो रहा है, सेहत पर असर पड़ रहा है। शहर की हालत और अवाम की सेहत के दुश्मनों को रोकेगा कौन? जानने के लिए हमने रुख किया DSP ट्रैफिक के दफ्तर का। हमने बारहा DSP ट्रैफिक टेक्सला से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से उनसे राब्ता ना हो सका। हुकाम की बेनियाजी और मुबैना गफलत के बायस शहर का हंसता हाल पुल बड़ा खतरा भी बन चुका। ये तो टूट रहा है कि अरसे से टूट रहा है, ऊपर से गाड़ी गुजर रही ट्रक वगैरह, उसको लोहा गिरा नीचे
कार पर लगा है जनाब, उसका बेड़ा गर्क हो गया। शहरी कहते हैं इंतजामिया अगर हैवी ट्रैफिक को रोक नहीं सकती तो कम अज कम इसे मुतबादल रूट पर चलाकर अवाम को दोहरे कर्ब से ही निजात दिला दे। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा टेक्सला। कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दामात ने डेंगू का रास्ता भी रोक दिया। गुज़िश्ता बरस अगस्त तक अस्पतालों में सैकड़ों मरीज थे, जबकि अब तक सिर्फ चंद 1 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी से देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बाद अब कातिल मच्छर के वार का मौसम, लेकिन माजी के बरक्स अब की बार डेंगू के डंक शायद हो गए बेकार। जिले इंतजामिया के दौरे और हिफाजती हरबे काम जो कर गए। डीसी रावलपिंडी अनवारुल हक का कहना है गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। हमारे पास लास्ट पेशेंट जुलाई में आए थे, अभी तक 4 केसेस हमारे पास पिंडी में हैं और पिछले साल इस टाइम अगस्त में जो आज की डेट तक तकरीबन 200-250 पेशेंट हो चुके थे। डेंगू की मुमकिना यलगार से निमटने के लिए भी इंतजामिया पूरी तरह तैयार। हमारे पास जो अकोमोडेशन थी लोगों को हाउस करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। फिर हमारे पास रेड क्रिसेंट एक हॉस्पिटल है जो 140 बेडेड है। हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक हॉस्पिटल है जो 150 प्लस है। सितंबर अक्टूबर में डेंगू के जोर पकड़ने के खतरात भी मंडला रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक हालात बेहतर सही, लेकिन खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। ऐसे में कोरोना के साथ साथ डेंगू का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती वाहिद हल है। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। फैसलाबाद में डेंगू का खतरा सर उठाने लगा। शहर के 1500 से ज़ायद मकामात से लार्वा बरामद, बेशतर मकामात हॉटस्पॉट करार दे दिए गए। तफसील जानेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरसात के मौसम में फैसलाबाद में डेंगू का खतरा फिर से सर उठाने लगा है। फैसलाबाद को डेंगू हॉटस्पॉट ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से करार दिया गया है, क्योंकि तकरीबन इस साल 1400 से ज़ायद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। 3200 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2 फैसलाबाद के मुसद्दका केसेस भी हैं जो कि एलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में 39 केसेस अभी तक जो हैं वो डेंगू के सामने आ चुके हैं, जबकि ऐसे घराने जो कि अपने घरों में सफाई सुथराई नहीं रखते, जहाँ से बार बार डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है, 30 के करीब जो ऐसे घर हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं महकमा सेहत की जानिब से। इसके अलावा सर्विलेंस का सिलसिला जो है वो महकमा सेहत की जानिब से, डेंगू टीमों की जानिब से घर घर जारी है। लोग जो टीमें हैं वो घरों में जाकर चेकिंग कर रही हैं। इनकी जानिब से ये भी हिदायत शहरियों को जारी की जा रही हैं कि घरों में पानी खड़ा नहीं होने दें, जो खिड़कियाँ हैं इनको खुली रात के औकात में मत रखें, बारीक जालियाँ लगवाएं ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो, बच्चे बीमार ना हो और डेंगू को भरपूर फैलने का मौका ना मिल सके। हमारी नुमाइंदा में अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। कराची वाले तैयार हो जाए, महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। कहा जुमेरात तक वक्फे से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, कराची वाले हो जाए तैयार, क्योंकि मानसून का छठा स्पेल एंट्री देने को है तैयार। मैट डायरेक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। ये भी 3-4 दिन का स्पेल है, यानी आज रात से शुरू हो जाएगी ये बारिश और आज रात गए ये कल सुबह फिर तेज स्पेल भी होगा इसमें, और कल दिन में फिर वक्फे से बारिश चलती रहेगी, कभी हल्की और कभी मॉडरेट और कभी तेज़, और ये सिलसिला जुमेरात तक कम अज़ कम जाता दिखाई दे रहा है। और इस दौरान में वक्फे से कभी मॉडरेट और कभी कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ स्पेल भी हो सकता है। जी, आपने बात सुनी, डायरेक्टर मेयर सरदार सरफराज साहब ने भी कह दिया है ज़्यादातर तेज़ बारिशों का इम्कान है, तो लिहाजा हुकूमती इदारे जो है वो तैयारी पकड़ लें और कोशिश करें कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया। और अब आपको वादी नीलम के बुलंद तरीन पहाड़ों की सैर कराते हैं। 14,500 फीट की बुलंदी पर हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल पहुंचे हैं चिट्टा कट्ठा झील 2 पर, जो चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और इसका पानी सदियों पुराने ग्लेशियर से निकलता है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन वो सयाहों की नज़रों से ओझल हैं क्योंकि अभी तक उनके बारे में किसी को पता नहीं है। इसी तरह की एक झील है वादी नीलम की शोंठर वैली में, इसको कहते हैं चिट्टा कट्ठा 2 झील, मेरे अकब में आपको नज़र आ रही होगी। और इसको जो पानी है, इसका पानी जो सोर्स है पानी का, वो ग्लेशियर हैं जो कि यहाँ बुलंद तरीन पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, उसके ग्लेशियर जो है उससे ये पानी आता है और एक बड़ा जो है पानी का नाला इससे निकलता है। पहली दफ़ा ये किसी टीवी की स्क्रीन पर ये झील जो है हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं और सयाहों को कह रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के इन बालाई इलाकों में ज़रूर सफ़र करें, लेकिन जो चल सकते हैं पहाड़ी इलाकों में और भरपूर इंतज़ामात के साथ आएँ। यहाँ पे जब बारिश होती है तो इंतहाई ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर। ये जो झील है ये काफ़ी दूर जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं, हरी पर्वत और दीगर जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनके दामन में
वाक़ है और इस झील तक आने के लिए जो है शोंटर वैली से आपको पहाड़ी रास्ता जो है अख्तियार करना पड़ता है। कोरोना वायरस ने स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वालों का काम भी ठप कर दिया। स्कूल्स की बंदिश से किताबें और बैग्स भी दुकानों में जू के तू पड़े हुए हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने और वापस लाने वाले ड्राइवर्स भी परेशान हैं। इस्लामाबाद से फरार रबानी की रिपोर्ट। तालीमी इदारे खुलें तो नई चीजें भी लाजमी होती हैं। नई कॉपियों और किताबों के लिए नया बैग भी जरूरी। नई क्लास में गए तो यूनिफॉर्म के साथ नए जूते भी होने चाहिए। मगर कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। स्कूल्स की बंदिश के बाइस यूनिफॉर्म बेचने और स्टेशनरी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को बड़ा माली धचका लगा। अब ना दुकानों में रश, ना दूर दूर तक कोई खरीदार। सिर्फ यूनिफॉर्म रखा हमने। कोरोना की वजह से 6-7 महीने तो ये वैसे भी चले गए हैं, तो उस वजह से तो आपको पता है नुकसान तो है ही है। हमारा काम होता था स्कूल बैग्स का, बहुत अच्छा काम था। स्कूल खुलते थे ऐसे ही हमारी शॉप पे रश होता था। फ़र्क तो काफ़ी पड़ा हुआ हमारे यानी बुक्स में, पहले जैसे वाला अभी काम नहीं रहा। तलबा को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फराहम करने वाले भी मुश्किल सूरत हाल से परेशान हैं। 6-6.5 माह हो गए हैं। मेरी 4 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी मैंने बेच दी। वो बेच के तो चलो घर का निज़ाम चल गया। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान तो कर रखा है। अगर स्कूल्स ना खोले तो हजारों चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। कई माह से जिनका काम धंधा ठप है वो यही आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी से स्कूल खुलें और उनका कारोबार चले। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके सुरजानी में गैस लीकेज से धमाके के बाद फ्लैट में आग लग गई। हादसे में 2 मर्द और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। फ्लैट मुकम्मल जलकर खाकिस्तान हो गया। इस हवाले से देखिए सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। सुरजानी टाउन केडीए फ्लैट्स में एक फ्लैट में अचानक धमाका हुआ और फिर आग लग गई। इलाका मकीनों ने पहले अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की और फिर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। फ्लैट में आग लगने से 2 मर्द और 2 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी रेस्क्यू की मदद से सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में गैस लीकेज की वजह से घर में इलेक्ट्रिक मच्छर मार चलते ही शॉर्ट सर्किट हुआ था। ये था कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो अचानक धमाके की आवाज़ आई। फिर हम लोग अंदर की तरफ भागे तो ये तकरीबन जल के शाहिद भाई, उनकी बेटी और बेटा ये इधर एकदम घूम रहे थे। उनकी वाइफ चीख रही थी तो हम लोगों ने वहाँ से कपड़े वगैरह उठाए, जो हमारे हाथ में लगा बुझाने की कोशिश करी, जिसमें हमने तकरीबन बुझा दिया था। मकसद धमाका इस नौयत का था कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच गए थे। उस दौरान में फिर यहाँ के जो फ्लैट के नौजवान हैं, जो यूनियन के लोग हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो कवरेज कर सकते थे वो की। आग लगने से फ्लैट में मौजूद तमाम सामान जलकर खत्म हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक हादसे में सरफराज 80%, इरज 45%, इसरार अहमद 15% और मोहम्मद हादी 20% जल गया है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर आमिर मजीद के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और आपको बताएं, फैसलाबाद में आमिल से दम करवाने के लिए आई लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आ गया है। अहले खाना ने तशद्दुद के बाद आमिल को पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद जानते हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा, मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई का आगाज किया गया है? देखें, बिल्कुल गुलाम मोहम्मदाबाद का ये इलाका है जहाँ पे तकरीबन 8 साल बच्ची है, जिसको घर वाले भी यही बताते हैं कि इसको रात में उनका डर लगता था, जिसके बाद हम लोग आमल के पास लेके गए थे और आमल ने दम करने के बहाने जो है इस बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की है, जिसके ऊपर शोर मवेला करने पर घर वालों ने इसकी अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके खिलाफ जो है ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ठीक है, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया यूसुफ। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट सिक्लैन मुश्ताक को यूट्यूब चैनल चलाने से रोक दिया। क्रिकेट बोर्ड ने एथिक्स कोड और सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत एक्शन लिया। बोर्ड हुकाम का कहना है कि यूट्यूब चैनल चलाना मुफादात के टकराव की मद में आता है। हमारे लिए तमाम ऑफिशियल्स बराबर हैं, किसी को रियायत नहीं दी जा सकती। बोर्ड हुकाम ने तमाम कोचेज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को सोशल मीडिया पॉलिसी से आगाह कर दिया है। और स्क्वॉश के फैंस के लिए अच्छी खबर, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप कराने की इजाजत दे दी। तफसील जानते हैं अब्बास शबीर से, ये तफसील भी जानेंगे। अभी आपको बताएं, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप कराने की इजाज़त दे दी है। अच्छी खबर है स्क्वॉश खेलने वालों के लिए। प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप कराने की
इजाज़त दे दी है। इवेंट में कई इंटरनेशनल स्टार्स शिरकत भी करेंगे और मेंस इवेंट की इनामी रकम 30,000 अमरीकी डॉलर होंगे, जबकि ख़वातीन इवेंट की इनामी रकम 10,000 अमरीकी डॉलर होंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।